Assalamu alaikum, everyone. Welcome, Sam, ma'am. How are you girls? Okay, I'm going to start the class. Open the PDF file, girls. Hurry up. Audio verbs. Today we are going to learn about may or might. May or might are also modal verbs. It is used to express the possibility, uncertainty, or potential, you can say, okay? So modal verbs may and might are used to show possibility or probability in English language. They both are used when you're not sure or clear about something that will happen in the present or future. There is a little difference between these two. ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है मे और माइट में. यूज क्यों होते हैं? किसी चीज की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रोबेबिलिटी कोई चीज का मुमकिन होना बताने के लिए, ठीक है, अमकान जाहिर करने के लिए, और अनसर्टेनिटी किसी चीज का गैर यकीनी होना बताने के लिए. मे और माइट थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं. मे इज more probable or higher degree of possibility than might be expressed. may में higher degree of possibility होती है. किसी चीज की possibility मुमकिन होना अगर है ज्यादा जो है वो may में है, ठीक है. Additionally, it can be used to formally request or grant permission. इसको हम क्यों यूज करते हैं? परमिशन ग्रांट करने के लिए, या किसी चीज की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, या फॉर्मली तौर पर रिक्वेस्ट करने के लिए. Like, say, may I borrow your pen? जैसे may I borrow your pen? तो ये क्या है? रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, ठीक है, या परमिशन ले रही हूँ. एज एन एग्जाम्पल, you may go right now. ठीक है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट में वो भी हो सकती है कि मैं आपसे कहूँ you may go right now. ठीक है. और सेकेंड वन है हमारे पास might. A lesser degree of possibility or probability than may is expressed by the word might. माइट की पॉसिबिलिटी जो है वो कम होती है मे से, ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑफर एडवाइस. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑफर एडवाइस, नसीहत करने के लिए, और टू रिस्पेक्टफुली आस्क फॉर समथिंग, किसी चीज का रिस्पेक्टफुली पूछने के लिए आप यूज कर सकते हैं. माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, और यू कैन से माइट आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक. ठीक है, दोनों क्यों यूज करते हैं हम? पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी और पोटेंशियल, या किसी चीज की प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है. मे और माइट, इट मीन्स मे कैन यूज फॉर गुड. व्हाट इट मीन्स मे कैन यूज फॉर गुड? कैन और कुड को छोड़ दें, बिल्कुल कट आउट हो जाए उस चीज से, ठीक है. इसलिए डेली बेसिस पर मैं आपको जो है ना इस तरह से मॉडल वर्ब्स पढ़ा रही हूँ कि कैन कुड हो गया, उसको पीछे छोड़ दें. आज हम जस्ट मे और माइट पर अपने माइंड को सेट करेंगे. क्या कि आज अब बात किसकी हमसे करेंगे? मे और माइट की. मे और माइट में क्या डिफरेंस आ रहा है, इस चीज को आपने देखना है, ठीक है. पॉसिबिलिटी बताने के लिए है, अनसर्टेनिटी बताने के लिए. मे की डिग्री हाई होती है, पॉसिबिलिटी किसी चीज की हाई है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ पॉसिबिलिटी अगर बता रही हूँ, सो दैट समथिंग इज पॉसिबल और माइट हैपन, कोई चीज की अगर मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, लाइक इट मे रेन टुमारो, सो देयर इज अ चांस ऑफ रेन. इट मे रेन टुमारो, तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी. मैं ये भी कह सकती हूँ इट माइट रेन टुमारो, बारिश हो सकती है ना. जैसे आप अगर आप यहाँ पर देखें तो मे के क्या यूज है? सकता भी हो सकता है या शायद. जैसे वो ये काम कर सकता है, क्या मैं जा सकता हूं, तो सकता भी और शायद भी दोनों में ये यूज हो सकता है मे, ठीक है. तो मे आए, जैसे इट मे रेन टुमारो, इट माइट रेन टुमारो. लेकिन जब मैं मे का यूज करूंगी तो मैं क्या बता रही हूँ कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है, प्रिडिक्शन इस चीज की कर दी है कि कल बारिश लाजमी होगी, ठीक है. तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई. 80% पॉसिबिलिटी है तो हम क्या यूज करेंगे? 90% पॉसिबिलिटी है या 70% पॉसिबिलिटी है तो मे का यूज करेंगे.
पॉसिबिलिटी कम होगी, अनसर्टेनिटी होगी, तो हम किसको यूज करेंगे? माइट को यूज करेंगे. लाइक इट माइट रेन टुमारो, सो देयर इज अ स्मॉलर चांस ऑफ रेन. ओके, सो might I take a short break और might I ask your questions? So ये दोनों वे में पूछा जा सकता है. ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं. When we are not clear and sure about something in the present or future, जब हम पे किसी चीज के बारे में यकीन नहीं होता कि ये चीज प्रेजेंट में होगी या ये चीज फ्यूचर में होगी, तब हम किसको यूज करते हैं? मे और माइट को यूज करते हैं. प्लीज म्यूट माइक ऑन व्हाट्सएप गर्ल प्लीज. Please mute your mic if you are joining late. ओके, एग्जाम्पल्स में देखिए, शायद कल अमजद हमसे मिलने आ जाए या अमजद हमसे कल मिलने आ सकता है. तो दोनों वेज में हो सकता है. अमजद मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो. अमजद मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो. और ओ डियर, अच्छा, प्यारे ओ 6:30 बजे हैं, तुम्हें देर हो सकती है. ओ डियर, इट्स 6:30. You may be late. 6:30. You may be late. तो डिग्री क्या है? हाई पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें देर हो जाए, तो इसलिए हम किसका यूज करें? मे का यूज करें. वो नहीं सोया, वो थक सकता है. He had not slept. He may be tired. या शायद वो थकी हुई है. अब पॉसिबिलिटी का अगर हम बताएंगे तो कैसे? जैसे हमने बता दिया, हम कान जाहिर करने के लिए इट मे रेन टुडे, आज भी बारिश हो सकती है, ठीक है, या इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है. तो प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में अगर आप क्लियर नहीं है, किसी चीज की क्लैरिटी आपको नहीं है प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके, तो आप इनमें मे और माइट दोनों को यूज कर सकते हैं. सो इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है क्योंकि पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हम इस वे में मे को यूज करें. वो किसी भी वक्त आ सकता है. He may come any time. अगर रिक्वेस्ट की बात करें, रिक्वेस्ट की तो थोड़ा पानी मिल सकता है या पानी मिलेगा. May I have some water please? May I have some water please? क्या मैं आपका मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? May I use your mobile phone? तो हम ये क्या करें? रिक्वेस्ट करें, दरख्वास्त करें. May I use your mobile phone? टेक परमिशन, इजाजत लेने के लिए. क्या मैं अब जा सकता हूँ? मे आई गो नाउ. ठीक है, मे आई गो नाउ. या मे आई सी दिस बुक, क्या मैं ये किताब देख सकता हूँ? या यूज ऑफ मे फॉर परमिशन फॉर आस्क फॉर गिव, टू टेक परमिशन, और इफ यू वांट टू टेक और गिव परमिशन, सो यू कैन यूज मे. ओके, लाइक मे आई बोरो योर बुक, तो आप रिक्वेस्ट भी करें और परमिशन भी देना चाह रहे हैं. मे आई बोरो योर बुक, मे आई सी दिस बुक, मे आई टेक योर लैपटॉप, मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ? गिव परमिशन, इजाजत देने के लिए, अब वो जा सकते हैं. दे मे गो नाउ. तुम चाय पी सकते हो. यू मे टेक टी. यू मे टेक टी, तुम चाय पी सकते हो. एक्सप्रेस विशेस, किसी को दुआ देने के लिए. तुम्हें इम्तिहान में पहला दर्जा मिले. मे यू स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम. मे यू स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम. तुम्हें लंबी उम्र मिले. मे यू लिव लॉन्ग. गिव मी अ मिनट गर्ल्स प्लीज.
Yes, yes, be attentive, girls. Express wishes किसी को दुआ देने के लिए. May you straight first in the exam, or may you live long. Okay, may you live long. May Allah bless you with best. तो इस तरह की विशेष हम देते हैं, तो ऑब्वियसली मे का यूज इन सब चीजों के लिए किया जाता है. अब हमने देख रहे हैं कि मे को हम क्यों यूज करते हैं. एक दफा दोबारा से सुन लें. मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए और अनसर्टेनिटी के लिए किया जाता है. ठीक है. अनसर्टेनिटी के लिए कैसे, किसी चीज में आपको डाउट है, ठीक है, तो उस चीज के लिए आप किसको यूज करेंगे, मे को यूज करेंगे. अनसर्टेनिटी और डाउट को शो करने के लिए भी मे को यूज किया जाता है. जैसे हमने यहाँ पर बताया कि ही मे बी लेट और ही मे बी टायर्ड. ठीक है. तो इट्स अनसर्टेन सिचुएशन वेदर ही विल बी लेट और they will be tired. तो हम यहाँ पर बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं ना, तो हमें डाउट है इस चीज को लेके, तो फिर भी हम अनसर्टेनिटी के लिए भी मे का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस सेंटेंसेस. प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी क्लास में. Zoomers, now you can unmute yourself. क्या मैं कल किताब ले सकता हूँ. May I take this book tomorrow? Is book need the book tomorrow? Very good. May I take the book tomorrow? You can say may I borrow the book tomorrow? Okay? क्या हम बाद में आ सकते हैं. May we come later some later? Can we come later? Come later. May we come later. May we come later? क्या आप बाद में हम बाद में आ सकते हैं. अब आप जा सकते हैं. You may go now. You will go now. No, you may go now. No. Okay, was there no? अब आप जा सकते हैं. You may go now or may you go now? May you go now, ma'am. You may. Oh my God! Which one maybe that's what I'm not. Amazing going on. Yeah, exactly. You make go now. You make pattern right. You may go now. Okay? अगर आप चाहें 6 बजे आ सकते हैं. So if you want, you may come at 6 o'clock. 6 o'clock. If you want, and we come, if you come at 6 o'clock, you may come 6 o'clock. So, if you want, but if you come 6 o'clock, you don't do it at 6 o'clock. If you want, you may come 6 o'clock. Okay, if you want, you may come at 6 o'clock. तलबा मुफ्त में सफर कर सकते हैं. Students may, I won't be in travel and drinking in travel is great. Students may travel, but this is travel without any fee. Students may travel, but may travel. Students may travel for free. Yeah, exactly. Students may travel for free, or you can say students may travel free of cost. Okay? आप उसकी पैरवी कर सकते हैं. May obey him. Alright. May follow him. You may follow him. Alright. You may follow her. Okay, very good. You may follow her or you may follow him. Both are correct. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? May I come in? May I come in your stay? May I come inside? May I come?
मे आई कम इन, वेरी गुड, मे आई कम इन। क्या मैं इसे भी देख सकता हूँ? क्या मैं इसे अपनी वॉच से मेरे आई वॉच? अरे आई सी हिम एज वेल, मे आई सी हिम एज वेल, मे आई सी child, I should have did it. See, may I to see him? No, no, no. May I? Can I see it? May I see it do? May I see it do? क्या मैं इसे भी देख सकता हूँ? T double O ले? Okay, very good. Okay. May I see it too? Do. Okay, girls, now mute your mics, please. Please mute your mic, girls. Next to might, when they are not clear and sure about something in the present and future, same way चीज आती है जब हमें इस चीज का यकीन नहीं होता. I might see you tomorrow. शायद मैं कल आपसे मिलूं. शायद मैं कल आपसे मिलूं. I might see you tomorrow. अब क्यों यूज किया? क्योंकि possibility कम है. Use might to express a smaller possibility or a more uncertain chance. Okay? जैसे मैंने बोला it might rain tomorrow, तो यहाँ पे भी कम चांस था. ठीक है, इसी तरह से हम possibility कम है कि मैं आपसे मिलूं, so I might see you tomorrow. ठीक है. नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा दिखता है, ये बहुत महंगा हो सकता है. It looks nice, but it might be very expensive. It might be, हो सकता है. It looks nice, but it might be very expensive. मौसम काफी साफ है, शायद आज बारिश ना हो. The weather is very clear. It might not rain today. The weather is very clear. It might not rain today. Past में की past form होती है might. ठीक है, जैसे वो यहाँ बैठ सकता था. He might sit here. वो कल आ सकती थी. She might come yesterday. She might come yesterday. Possibility weak है, strong नहीं है. Possibility क्या है? Weak है. कमजोर इम्कान जाहिर करने के लिए, जैसे आज बारिश हो सकती है, तो हमारे पास 30% चांसेस हैं. It might rain today. वो तुम्हारी मदद कर सकता है. He might help you. He might help you. परमिशन, इजाजत के लिए. क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ? Might I take your bike? अब मैंने परमिशन के लिए may क्यों यूज नहीं किया, might क्यों करी? क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटी कम है. मुझे लगता है कि ये इनकार भी कर सकता है, तो मैं इसलिए might का यूज करी हूँ. Might I take your bike? क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? Might I ask you a question? Request, दरखास्त के लिए. क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूँ? Might I borrow your book? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Might I come in? Suggestions, तजवीज के लिए, मशवरे के लिए. Suggestions बोलेंगे इसको. तुम शायद मेरे साथ आना चाहते हो. You might want to come with me. You might want to come with me. तुम शायद मेरे साथ आना चाहते हो. तुम मेरा पनीर का केक चेक कर सकते हो. You might try my cheese cake. Okay. Why to use and where to use for hypothetical situations. Okay. To describe hypothetical situations or uncertain situations. Like hypothetical situations अब कैसे हो सकती हैं? Imaginary situations. अगर मैं सोचूं कि if I won the lottery, I might buy a house. ठीक है, कि अगर मैं लॉटरी जीत जाती हूँ तो मैं एक घर खरीदूंगी. तो ये क्या है? एक hypothetical situation है जिसमें मैं might का यूज कर सकती हूँ. Past की possibility के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं. If you want to describe past possibility, like something that didn't happen. Okay, like I might have forgotten my phone or forgotten my laptop. A past possibility that didn't happen. हो सकता था लेकिन हुआ नहीं है. तो अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें may और might का क्या है? May implies a slightly higher possibility than might, or may is often used for the permission
while might is not. Okay, might is often used for hypothetical situations while may is not. तो दोनों में ये डिफरेंस है. Is that clear, girls? Yes, very good. Use may for the possibility, permissions and uncertainty. On the other hand, might used for the smaller possibilities, hypothetical situations and past possibilities. Any confusion related to may or might? ओके, प्रैक्टिस कर लेते हैं. वो जानना चाहते थे कि आया वो बाद में आएंगे. ये वो want to know, you want to know that. वो जानना like from letters. They want to know. We want to know that they might come later. They might come later. They may know that they might come later. Very good. बस यहाँ पे हमने क्या करना है, वो जानना चाहते थे. They wanted to know that. Okay? यहाँ पे हमने past की फॉर्म सुनिए कि वो जानना चाहते थे. सेंटेंस देखें कि आया वो बाद में आएंगे. ठीक है, so they wanted to know that they might come later. Okay? Yeah, very good. Aesthetic Muslima. क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? Might I ask you any question? One question? But one question. Wow. I ask first. Might I ask you one question? You. My trying. No, we are practicing might. We are practicing might, so please use might. Okay. Why am I using me? Why are you using me? I ask the question. Very good. May I ask you a question? क्या मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए मुदाखलत कर सकता हूँ? Might I interfere? Might I interfere? Only my here like person for a while. Listen to me carefully. Might I interfere for a while? Listen to me. You can use may or might both. But this time we are practicing might sentences, so you have to use might, okay? Oh, okay, yeah. Okay. क्या मैं सिर्फ इंग्लिश के लिए मुदाखलत कर सकता हूँ? Might I interfere for a minute? Why am I interfering just for a while? Interfere for a minute. Okay, might I just interrupt for a moment? Might I just interrupt for a moment? Please, what is happening here? Okay, नेक्स्ट वन, उसने आपकी मदद के लिए कुछ किया हो सकता है. Might he do something for your help? Might he might something for your something for you can help you had much. I'll do something for your help. For you. Might he done something for you? He might. उसने आपकी मदद के लिए कुछ किया हो सकता है. We are not saying कि क्या उसने आपकी मदद के लिए कुछ किया हो सकता है. Zoomers, please rejoin the class.